क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी माँ पे बुरी होने का लांछन लगे। अगर आप भी किसी के माँ बाप हैं या किसी लड़की के भाई हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। मैं आपसे बस आपका 5 मिनट लूँगा और इससे कम से कम तो हज़ारों लोगों का ज़िंदगी बच सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं ये आपको वार्निंग दे देना चाहता हूँ, जो मैं बातें करने जा रहा हूँ वो शायद आपको हर्ट करे, और मुझे इस बात की कोई भी अफसोस नहीं कि दैट आई हर्ट यू। कहानी स्टार्ट करते हैं एक छोटे से कहानी से। मेरी एक दोस्त है, वो प्रेम विवाह करना चाहती है, लव मैरिज। उसने अपने घर पे बताया। पता है उसके घर वाले ने क्या बोला? जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना, उसको तुम वहीं रोक दो। हम ये बात सुनना नहीं चाहते हैं, नहीं तो काट के फेंक देंगे। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ धमकी है, बट ये कोई नहीं जानता कि ये कब सच्चाई बन जाए। मुझे भी नहीं पता कि मैं उसकी कैसे सहायता करूं। तो मुझे बस आप लोगों से कुछ बातें करनी है, कुछ आपको बताना है, कुछ आपसे पूछना है। मेरे सामने 5 तरह के लोग हैं: माँ बाप, भाई बहन, एक समाज, एक मैं खुद, और एक जो इन सब में कोई भी नहीं है। इन 5 लोगों से मैं बस थोड़ी थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक पिता से। नमस्ते बाबूजी, नमस्ते पापा। हमारे स्क्रिप्चर में भी कहा गया है पिता प्रभु के समान है। पिता ही प्रभु है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें चलना सिखाता है, जो हमें ज्ञान देता है, वही पिता है। आपने तो जीवन दिया है हमें, अपनी इच्छाओं से जीने का हक क्यों नहीं? अगर आपको लगता मैं गलत हूं तो मुझे बताइए कि मैं गलत हूं। अगर आप मेरी बातें ही नहीं सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है मैं पूरा गलत ही हूं, अगर मुझे डर है, तो क्या आप सच में मेरे पिताजी हैं? क्या आप सच में मेरे बाप हैं? मुझे प्रश्न है, क्या है आपके पास इसका जवाब? क्या मुझे आपसे डर के रहना होगा? क्या आपको लगता है कि आप अगर मुझे जीवन दी है तो मेरा जीवन लेने का हक है आपको? नमस्ते मम्मी जी, प्रणाम, चरण स्पर्श। आपसे मैं क्या कहूँ? आप तो वो हैं जो बिन कहे मेरे भूख समझ गए। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको कहने से पहले आप समझ जाती हैं। आपसे मैं क्या ही कह सकता हूँ। एक अनजाने से घर में आप आ गई, इन अनजाने लोगों के बीच में आप रही। आपको भी पता है कि आपको भी कष्ट हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा है कि हमारे घर वाले बुरे थे। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, बाहर आने से, मेरे पढ़ने से, वो करने से जो हमारे घर में किसी ने नहीं किया है, वो करने में आपका ही सबसे बड़ा योगदान हो। शायद पापा ने एक बार कह दिया हो कि ये तो बेटी है, बाहर क्यों ही जाएगी, पर आपने लड़के भेजा। तो आपसे तो इतना उम्मीद है कि आप एक पल के लिए मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे। अगर फिर भी आप मेरा बात नहीं सुनना चाहती हैं, नहीं समझना चाहती हैं, तो शायद मैं फिर दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती या चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी माँ पे बुरी होने का लांछन लगे। फिर आता है बात एक भाई का। अगर तुम्हारा कोई भाई है या तुम किसी के भाई हो, बहुत नसीब की बात है। जब कोई साथ नहीं होता तो भाई होता है। भाई ये नहीं कहता कि तू ये मत कर, वो मत कर। वो तो बस इतना कहता है, तुम्हें जो सही लगता है तू कर, मैं हूं तेरे साथ,
तेरा भाई अभी जिंदा है, इसको भाई कहते हैं। ये जो भाई जो है ना, वो सही गलत के परे है। अगर एक भाई को लगेगा कि उसकी बहन अपने पिता के सामने इनसिक्योर है, तो अपने पिता से लड़ जाएगा। वो है भाई। भाई बस एक शब्द नहीं, एक संसार है, एक सहारा है, एक दोस्त है, सब कुछ है। एक पल के लिए मम्मी पापा नहीं भी मानते हैं बच्चों की बात, खासकर बेटी की बात जब आती है लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज में, तब वो भाई होता है जो उस गैप को फिल करता है। वो मम्मी पापा को समझाता है, सिखाता है कि चीजें बदल रही है। लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं हो तो मुझे तुमसे भी एक प्रश्न है, क्या सही में तुम एक भाई हो? बहुत सारे बहाने होंगे तुम्हारे पास, कोई भी रीजन दे देगा बहन का साथ ना देने के लिए, पर क्या सच में तुझे लगता है वैसा कोई रीजन वैलिड है? भाई, माँ, बाप सब एक किरदार है। हमारे हिसाब से वो बस बदलते रहते हैं। मैं किसी का भाई हूँ, कोई और किसी का भाई है, कोई वही किसी का बाप भी हो सकता है, वही किसी की माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। तो ये माँ बाप भाई जो है ना, बस वो किरदार है। हर किसी को ये किरदार निभाना ही पड़ता है, बशर्ते आप कैसे निभाना चाहते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो आखिर में मैं बात करना चाहता हूँ समाज के बारे में। आपको क्या लगता है समाज क्या है? वो जो आपके घर के बगल में रहता है घर बना के, या वो रिश्तेदार? कौन है समाज? क्या है समाज? समाज का सही अर्थ पता है क्या आपको? सही समाज क्या है ये मैं आप पे छोड़ता हूं, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि गलत समाज क्या है। मुझे क्या लगता है कि कौन सा समाज गलत है। समाज एक मुखौटा है। आजकल की दुनिया में समाज सिर्फ एक मुखौटा है जो हम अपने ऊपर लगा के घूमते हैं, ऐसे ही बस खुद को गुमराह करने के लिए, ताकि हम अपना आवाज सुने और बोले कि समाज ऐसा कह रहा है। बस इतना ही है समाज। अगर वो अच्छा समाज हो तो किसी की खुशी से उसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वरना आपको तो पता ही है। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक लड़की बहुत सारा बॉयफ्रेंड रखती है, इसके साथ उसके साथ घूमती है, मजे करती है, और आखिरकार अपने मम्मी पापा का बात मान के सबको डंप करके शादी कर लेती है, अरेंज्ड मैरिज, और आप बोल रहे हैं, आप एज ए समाज बोल रहे हैं वो एक अच्छी लड़की है। और अगर कोई लड़की किसी इंसान के साथ सालों से है, बट अब हो चुका है कि वो अब पब्लिकली अपना रिश्ता लोगों के सामने लाए, साथ में जिए, खुल के जिए, छुप छुप के ना रहें, और वो अपना बातें आपको बताने आ रही है क्योंकि आप उनके लिए दुनिया है। वो आपके साथ जीना चाहती है, आपके इच्छा के साथ उसके साथ रहना चाहती है, फिर भी आप बोल रहे हैं मार के फेंक देंगे। यही समाज है आपका? हाँ, यही इसी को समाज बोल रहे हैं क्या? इसको नीच समाज बोलते हैं, समझे ना? पता नहीं आपका समाज का डेफिनेशन क्या है, बट हमारे हिसाब से तो उसको नीच समाज ही बोलेंगे। जो लड़की की इच्छाओं की इज्जत ना करे ना, उसे नीच कहा जा सकता है। हमारा जस्टिस सिस्टम भी यही कहता है, अगर लड़की ना बोले उसका मतलब ना ही होता है। जबरदस्ती शादी करना कोई रेप करने से कम नहीं है।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से गलत ही हैं या आप पूरी तरह से सही हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ, अगर आपके बच्चे आपके पास कुछ शेयर करने आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो एक बार सुन लीजिए। उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ देखा है, परखा है, उसके बाद ही बहुत हिम्मत करके आपको बताने आए हैं। नहीं तो आज के टाइम पे एक दूसरे का कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी वो सब हिम्मत करके आपके पास आए हैं ना, एक बार आप भी सुन लीजिए। क्या सही में वो लड़का या लड़की उसके लायक है या नहीं? फिर भी आपको लगता है कुछ, तो बोलिए कि ठीक है, तू एक अच्छा सा जॉब कर ले, ठीक है, थोड़ा सेटल हो जा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, और कुछ डिमांड है तो मांग लीजिए। बस ये कह देना कि तू हमारे कास्ट का नहीं है, तू हमारे हैसियत का नहीं है, या तू लव मैरिज करेगा, हमारे खानदान में हुआ ही नहीं है, ये बहुत गलत है। ये जो बच्चे होते हैं ना, जो आपको बताने आ रहे हैं, वो रिश्ता तोड़ने का बात कर ही नहीं रहे हैं। रिश्ता तो आप तोड़ देते हैं कि हमारे हिसाब से शादी नहीं करेगी तो सारे रिश्ते तोड़ लेना। कौन तोड़ रहा है? फिर भी समाज वाला आपको इज्जत देगा। क्या कहेंगे उस समाज को? वही वो समाज है जो रिश्ते तोड़ने वाले को इज्जत दे रहा है। हमारे हिसाब से तो वो भी कुसमाज ही है। वो हर लड़का, वो हर लड़की जो प्रेम विवाह करना चाहता है, दूसरे कास्ट में करना चाहता है, उन सब के तरफ से मैं आपसे बस वही अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज़ ये मैसेज को हर उन माँ बाप, भाई, समाज तक पहुँचाइए जिन्हें ये जानना जरूरी है। इस मैसेज को इतना शेयर करिए ताकि मेरे हर एक वो फ्रेंड के परिवार तक ये पहुंचे, उनको बताए कि अपने जीवन का फैसला लेना इतना भी गलत नहीं है। अगर अरेंज्ड मैरिज में बाल बच्चों को आप कॉम्प्रोमाइज करने कह रहे हैं, तो एक बार इंटरकास्ट या लव मैरिज में आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके देख लीजिए। भरोसा रखिए, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। बाकी निर्णय आपका कि आप क्या भाई हैं, कि आप सही पिता हैं या माँ हैं या समाज है। थैंक यू।